Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Jungkook is my husband. So friends, लास्ट पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि जेके और वी की फाइनली मैरिज हो गई थी। इधर सियोल में बाकी के सारे बीटीएस मेंबर्स जेके और वी के अलावा डिनर कर रहे थे। तभी जे होप उन सबसे पूछता है कि क्या किसी की जेके से बात हुई। एक वीक पहले जेके बुशान चला गया था और इसलिए बाकी के सारे बीटीएस मेंबर उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे। नामजुन कहता है कि हाँ, मैंने 3 दिन पहले जेके को कॉल किया था और उससे बात की थी। वो काफ़ी टाइम बाद अपनी फैमिली के पास गया है, इसलिए मैं उसे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और उसे अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली एंजॉय करने देना चाहता हूँ। जिन कहता है सेम हियर, बट जिमिन तुम्हारे बारे में क्या, तुमने उससे लास्ट टाइम कब बात की थी। जिमिन कहता है कि मेरी उससे कल रात में ही बात हुई थी, वो आप सबके बारे में पूछ रहा था। सारे मेंबर्स ये देख सकते थे कि जिमिन कितना ज़्यादा सैड है और जेके को कितना ज़्यादा मिस कर रहा है। सारे मेंबर्स बस यही चाहते थे कि जल्द से जल्द जेके और जिमिन रिलेशनशिप में आ जाएं, क्योंकि वो सारे लोग उन दोनों को एक साथ रिलेशनशिप में आते हुए देखना चाहते थे। पर उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि जेके की बुशान में ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है। इधर बुशान में न्यूली वेड्स स्टेज पे खड़े थे और सारे गेस्ट आकर उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। तभी एक लगभग 50 ईयर्स का मैन उनके सामने आके खड़ा होता है और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है। जेके उस मैन को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये उसका बॉस, मतलब कि उसके एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ पीडी निम थे। जंकू को ये पता था कि उसके बॉस ऑलरेडी ये जानते हैं कि वो मैरिज कर रहा है, पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो खुद उसकी मैरिज में आ जाएंगे। पर तभी ताई पीडी निम को बहुत टाइटली हग कर लेता है। ये देख के जंकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तभी पीडी निम बोलते हैं, जंकुक, मुझे मेरे नेफ्यू ने बताया कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझसे अच्छा बॉस पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ये सुन के जेके और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि हाँ पीडी निम। पर तभी वो डॉट्स को कनेक्ट करता है और सोचता है कि ये बात तो मैंने ताई को बताई थी, और पीडी निम अपना नेफ्यू किसे कह रहे हैं। जंको के एक्सप्रेशन देखने के बाद ताई और पीडी निम दोनों लाफ करने लगते हैं। वी कहता है, कुक, ये मेरे अंकल हैं, मेरे मॉम के ब्रदर। इससे पहले कि जेके कुछ कह पाता, पीडी निम उसे भी टाइटली हग कर लेते हैं और उसके शोल्डर को पैट करते हुए कहते हैं, जेके, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उन 6 बॉय में तुम सबसे पहले मैरिज करोगे। ये सुनते ही जंको कहता है, मैंने भी पीडी निम कहते हैं कि अब तुम्हें मेरे साथ फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भी मुझे अंकल बुलाओ, ताई बियर की तरह। आखिर अब तुम मेरे सन लॉ जो हो। सारे लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर उसके बाद गेस्ट चले जाते हैं। इस मैरिज में ज़्यादा लोग नहीं आए थे, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स और कुछ क्लोज फ्रेंड्स। इसके बाद थोड़ा सा इमोशनल टाइम था, क्योंकि फाइनली ताई को अपना घर छोड़कर अपने इन लॉज के घर पे जाना था। सबके आंखों में टीयर्स थे, यहाँ तक कि ताई के इन लॉज की आंखों में भी। इधर सियोल में बीटीएस के हाउस में सारे मेंबर्स एक साथ बैठे हुए थे, क्योंकि उन सबको नामजुन ने कुछ इम्पोर्टेंट बताने के लिए बुलाया हुआ था। नामजुन कहता है कि मुझे मैनेजर सीजन हेम का कॉल आया था, उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट। पर तभी जिमिन उसे कट करते हुए कहता है कि क्या ये सच में इम्पोर्टेंट है, मुझे बहुत नींद आ रही है। नामजुन कहता है, हाँ जिमिन, ये सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हयूंग ने मुझे ये बताया कि हमारे इस हाउस में रहने के लिए एक नया मेंबर आ रहा है। ये सुनते ही बाकी के सारे मेंबर शॉक हो जाते हैं और शॉट करते हुए कहते हैं, क्या। नामजुन कहता है कि हाँ, और वो कल से ही यहाँ पर रहने आने वाला है और वो पीडी नेम से रिलेटेड है। ये सुनते ही जेहो पूछता है कि पर वो रहेगा कहाँ पर, हमारे पास तो कोई एक्चुअल रूम भी नहीं है। नामजुन कहता है कि मुझे हयूंग ने इस बारे में भी बताया है वो, बट उससे पहले ही जिन उसे कट करते हुए कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। हमारे इस घर में 4 रूम हैं, जिसमें से एक रूम मैं
और नामजून शेयर करते हैं। दूसरा रूम शुगा और जीहोप शेयर करते हैं। तीसरा रूम जिमिन का और एक रूम जंगकुक का है। तो क्यों ना जंगकुक और जिमिन भी एक रूम शेयर कर लें। ऐसे भी जंगकुक का रूम बहुत बड़ा है, उसमें 2 लोग आराम से रह सकते हैं और वो चौथा रूम उस न्यू मेंबर का हो जाएगा। और हाँ, मुझे थैंक्स बोलने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ये आइडिया सुनकर सारे मेंबर्स बहुत ज़्यादा खुश थे, सिवाय नामजून के। और जिमिन सबसे ज़्यादा खुश था क्योंकि अब वो अपने क्रश के साथ एक रूम शेयर कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। नामजून कहता है, जिन पहले मेरी बात सुनो, जंगकुक और जिमिन एक साथ रूम शेयर नहीं कर सकते। जिमिन कट करते हुए कहता है, क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नामजून कहता है, जिमिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि वो बॉय। उससे पहले जिन उसे फिर से कट करते हुए कहता है, वो बॉय कहाँ रहेगा? क्या उसके लिए हम लोग एक नया रूम बनवाने वाले हैं? नामजून कहता है, पहले मेरी बात सुनो और मुझे पूरी बात कंप्लीट करने दो। वो बॉय कुक के साथ रहेगा। वो और जंगकुक एक साथ रूम शेयर करने वाले हैं। जिमिन ये सुनते ही कहता है, नो वे, जंगकुक किसी स्ट्रेंजर के साथ अपना रूम शेयर करने के लिए कभी भी नहीं मानेगा। जिमिन को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जेहोप कहता है कि हाँ, जिमिन सही कह रहा है। तुम्हें याद है जब हम लोग जंगकुक से फर्स्ट टाइम मिले थे तो उसे हम लोगों के साथ कंफर्टेबल होने में 3 मंथ का टाइम लगा था। तुम्हें लगता है कि जंगकुक किसी भी स्ट्रेंजर के साथ अपना रूम शेयर करने के लिए ऐसे ही मान जाएगा? ये कहने के बाद वो जिमिन की तरफ देखता है और जिमिन जेहोप को देखकर स्माइल करने लगता है। नामजून कहता है, जहाँ तक मुझे पता है वो बॉय बुशान से है और पीडीनिम ने उस बॉय को जंगकुक से पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ये सुनते ही जिमिन सैड लगने लगता है और कहता है, अच्छा, पर जंगकुक ने तो मुझे उस बॉय के बारे में कल फ़ोन पर कुछ भी नहीं बताया। जिमिन के शोल्डर को पैट करते हुए कहता है, जिमिन ज़्यादा ओवरथिंक मत करो। हो सकता है कि पीडीनिम ने जंगकुक से हम सभी को उस बॉय के बारे में कुछ भी बताने से मना किया हो। नामजून पूछता है, तो क्या फिर किसी को भी इस डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है? शुगा कहता है कि जब तक वो बॉय मेरी स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करेगा तब तक मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद सारे लोग हाँ कह देते हैं, सिवाय जिमिन के, क्योंकि उसे पता नहीं क्यों अभी से ही उस बॉय को लेके थोड़ी सी अनईजी फीलिंग्स आ रही थी। नामजून कहता है, तो ठीक है, फिर सब लोग जाकर सो जाओ, जंगकुक कल यहाँ पर आने वाला है। इधर बुशान में पूरी जियोन फैमिली, गाइस उसमें अब ताई भी ऐड होगा क्योंकि वो जियोन तेयुंग हो गया, ओके। तो पूरी जियोन फैमिली जियोन हाउस में आ जाती है, जहाँ जंगकुक के मॉम ताई को जंगकुक के रूम में ले जाती हैं क्योंकि आज से अब वो उन दोनों का रूम हो गया था। कल ही जंगकुक और ताई दोनों सियोल के लिए जाने वाले हैं, इसलिए ताई को अनपैकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए वो सिर्फ अपना एक नाइट व्यू निकालता है और वॉशरूम में चला जाता है। चेंज करने के बाद ताई रूम में विंडो के पास खड़ा था। तभी जंगकुक उन दोनों के रूम में एंटर होता है। ताई मुड़ के देखता है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी जेके कहता है कि तुम सो जाओ, मैं चेंज करने जा रहा हूँ। और वो अपनी क्लॉथ लेके वॉशरूम में चेंज करने चला जाता है। ताई को समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ, पर वो इन सारे थॉट्स को अपने माइंड से हटा देता है और बेड पे जाकर लेट जाता है क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा टायरिंग था और वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। कुछ टाइम बाद जंगकुक कपड़े चेंज करने के बाद रूम में एंटर होता है तो वो देखता है कि बेड के एक साइड पे ताई ऑलरेडी सो चुका है। वो सोचता है कि मैं कहाँ सोऊं, पर फिर वो सोचता है कि ये मेरा रूम है और ये मेरा बेड है, तो मैं काउच पे क्यों सोऊं। और वो बेड के दूसरे साइड पे जाकर लेट जाता है। जंगकुक अपनी आंखें क्लोज कर लेता है और कुछ टाइम पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता, पर बार बार उसके माइंड में वही थॉट्स आ रहे थे क्योंकि कुछ टाइम पहले जब जंगकुक अपने रूम की तरफ आ रहा था तो उसे रास्ते में उसकी ग्रैंडमदर मिली, जो जेके के फॉरहेड पर किस करती हैं और कहती हैं कि अब मेरा बन कितना बड़ा हो चुका है, वो ऑलरेडी एक मैरिड मैन हो चुका है। मुझे तो इस बात पर बिलीव ही नहीं हो रहा और ये तुम्हारा मैरिज का एक छोटा सा गिफ्ट है। और वो
जंकुक को एक बॉक्स पकड़ा देती हैं। जंकुक भी अपनी ग्रैंडमदर के फॉरहेड पे किस करता है। जंकुक की ग्रैंडमदर कहती हैं अब जाओ, लेकिन रुको रुको, मेरा सजेशन है कि तुम इस गिफ्ट को यहीं पर ओपन कर लो, पर अगर तुम चाहो तो इस गिफ्ट को अपने रूम में ताई के सामने भी ओपन कर सकते हो, क्योंकि ये गिफ्ट तुम दोनों के लिए है। वैसे तुम्हारा जो मन हो तुम वो कर सकते हो। और ये कहने के बाद वो अपने रूम में चली जाती हैं। जेके उस बॉक्स को लेके अभी भी वहीं पे खड़ा था और सोच रहा था कि क्या करे, बट फाइनली उस बॉक्स को यहीं पर ओपन करने का डिसाइड करता है। और जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करता है उसकी आंखें डबल साइज की हो जाती हैं शॉक की वजह से, क्योंकि उस बॉक्स में मतलब 18+ वाली थोड़ी सी चीज़ें थी। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं, बट सिर्फ 2 चीज़ें थी, आप लोग समझ जाओ क्या हो सकती हैं। तो वो उस गिफ्ट को देख के कुछ ज़्यादा ही शौक था। तभी उसे पीछे से अपनी मॉम की वॉइस सुनाई देती है, जंकुक। ये सुनते ही जंकुक तुरंत उस बॉक्स को अपने पॉकेट्स में डाल लेता है और कहता है यस मॉम। जंकुक की मॉम कहती हैं कुक, तुम बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे हो, क्या हो गया। जंकुक कहता है वियर्ड, मैं नहीं तो मॉम, मुझे तो लग रहा है वियर्ड बिहेव आप ही कर रही हैं, गुड नाइट। और ये कहने के बाद वो अपने पॉकेट को उसी तरह टाइटली पकड़ के अंदर चला जाता है ताकि वो बॉक्स उसकी जेब से बाहर ना निकल जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे ताई की नींद अलार्म क्लॉक के इरिटेटिंग वॉइस की वजह से खुलती है। ताई सोचता है कि मैंने तो कोई अलार्म क्लॉक लगाया ही नहीं था, और वो अपने आसपास देखने लगता है। तभी उसे एक एंजेलिक साइड दिखता है। उसका हस्बैंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, वो एकदम पीसफुली वहाँ पर सोया हुआ था। पर तभी ताई को अपनी पोजीशन का रियलाइज़ होता है। उसने अपना सर जंको के चेस्ट पे रखा हुआ था और वो दोनों कडल करके सो रहे थे। ये देखते ही ताई की स्लिप विंडो से बाहर चली जाती है और वो तुरंत बेड पे से जंप करके नीचे खड़ा हो जाता है। उसका हस्बैंड अभी भी पीसफुली स्लीप कर रहा था। ताई तुरंत उस अलार्म क्लॉक के इरिटेटिंग वॉइस को बंद करता है और अपने हस्बैंड को खड़े होके देखने लगता है। कुछ टाइम बाद जब वो क्लॉक को देखता है तो अभी सिर्फ 8:25 ही हुए थे। ये देखकर ताई और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि वो आखिर मॉर्निंग में इतने जल्दी कैसे उठ गया। ताई सोचता है कि वो अब अपनी मॉम को बता सकता है कि बिना किसी के हेल्प के वो मॉर्निंग में इतने जल्दी उठ गया। और ये सुनने के बाद उसकी मॉम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगी कि यार ये तो मेरा वाला किस्सा है, मतलब मेरी सिमिलर स्टोरी है। मैं भी सुबह खुद से नहीं उठ पाती और मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करके उठाती हैं और कहती हैं जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो वहाँ पे मैं उठाने नहीं आऊँगी, तब देखते हैं क्या होगा। स्टोरी पे चलते हैं। क्योंकि ताई ऑलरेडी जाग चुका था और उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। उसके बाद जब वो नीचे हॉल में जाता है तो उसकी मदर इन लॉ किचन में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। वो भी किचन में चला जाता है और उन्हें मॉर्निंग विश करता है। वो भी उसे मॉर्निंग विश करती हैं। ताई पूछता है मॉम, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वो कहती हैं नहीं बेबी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाके आराम से बैठो, ब्रेकफास्ट लगभग प्रिपेयर हो चुका है। फिर वो कहता है नहीं मॉम, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो वो कहती हैं ओके ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम जाकर डाइनिंग टेबल पर सारे प्लेट्स को अरेंज कर दो और फ्रिज में जूस रखा होगा उसे लाकर टेबल पे रख दो। ताई ये सारे काम कर ही रहा होता है, तभी चंकू के फादर आते हैं और कहते हैं ओ माय गॉड ताई, हमारा ताई तो कितना ज़्यादा अच्छा सन इन लॉ है। और उसके बाद सारे लोग आकर ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर मतलब चेयर्स पर बैठ जाते हैं। ताई भी चंकू के पास आकर बैठ जाता है और सारे लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। इसी तरह लंच का टाइम भी ख़त्म हो जाता है। अब शाम को 4 बज रहे थे और उन दोनों के सियोल जाने का टाइम हो चुका था। जंकुक अपनी कार के पास बाहर खड़ा था और उसकी मॉम ताई को हग करके ट्राई कर रही थी, क्योंकि वो उन दोनों को अब बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाली थी और उन्हें ये भी नहीं पता था कि अब वो कितने टाइम बाद अपने दोनों बेबीज से मिलने वाली हैं। इसके बाद एक लास्ट टाइम एक दूसरे को हग करने के बाद ताई और जेके अपनी कार की तरफ जाते हैं। जेके ताई के लिए पैसेंजर सीट का डोर ओपन करता है। ये गेस्चर देखकर ताई के स्टमक में बटरफ्लाइज फील होने लगती हैं। इसके बाद वो दोनों कार में बैठकर सियोल की तरफ निकल जाते हैं। वो राइड बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी, खास करके
ताई के लिए, क्योंकि वो जेके के हयुंग्स यानी कि बाकी के बीटीएस के मेंबर्स से मिलने वाला था। ताई के हाथ काँप रहे थे और ये जंगकुक नोटिस कर लेता है। ताई के माइंड में बहुत सारे थॉट चल रहे थे कि क्या मेंबर्स उसके साथ एडजस्ट कर पाएंगे, क्या वो सारे हयुंग्स उसे लाइक करेंगे, और बाय एनी चांस अगर उन लोगों को मैरिज के बारे में पता चल गया तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे क्या। पर तभी उसे जेके की वॉइस सुनाई देती है, टेंशन मत लो, वो तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। ताई ये सुनने के बाद कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या। जंकू कहता है मैं कह रहा हूँ ओवरथिंक मत करो, हयुंस तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और इस बारे में टेंशन मत लो। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में ताई जेके के हयुंस यानी बीटीएस मेंबर से मिलने वाला है। तो क्या होगा, बीटीएस मेंबर्स ताई को पसंद करेंगे या नहीं, खास करके हमारा जिमिन, क्योंकि जिमिन को जेके पे क्रश है। तो अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आई हो, आप इसके आगे के पार्ट सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।